बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल ऑनलाइन टुडे पे। तो बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 6 का इतिहास बुक पढ़ने वाले हैं जो अतीत से वर्तमान है। तो बच्चों, ये बिहार बोर्ड की कक्षा 6 की बुक है जो कि हर सरकारी स्कूल में चलती है। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसके पहले भाग को देख चुके थे, तो आज हम इसके दूसरे भाग को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये जो अध्याय है हमारा हमारा अतीत, तो इसी को आज हम लोग दूसरे भाग को देखने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग बच्चों यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों? सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। यानी कि बच्चों, जो सबसे बुनियादी इतिहास की जो सबसे पुरानी बातें हैं बच्चों, उसी को आज हम समझेंगे। ठीक है। किसी भी मानव या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। यानी कि बच्चों, जो भी मानव है वो समाज का एक रूप है और जिसका विकास बच्चों निर्धारित स्थान पर होता है। यानी कि बच्चों, यदि मानव समाज में नहीं रहेगा तो उसका विकास जो है वो बहुत ही धीमा पड़ जाएगा। जैसे कि आप देखे होंगे, यदि किसी बच्चे को आप बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रख दें और उसे हमेशा घर में ही रखें, तो जो बच्चे होते हैं उनके मानसिक और जो शारीरिक विकास है वो बच्चों धीमा पड़ जाता है। उसी तरह से ये जो मनुष्य है, मानव है, ये भी समाज से यदि इनको अलग कर दिया जाए या अलग रखा जाए तो इनका निर्धारित विकास नहीं होगा। ठीक है बच्चों। इस विकास में स्थानीय परिस्थितियां, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषताएं, सभी का योगदान होता है। यानी कि बच्चों, जहां पर मानव का विकास होता है उसकी स्थानीय परिस्थितियां भी उसमें असर डालती है, भौगोलिक स्थितियां भी उसमें असर डालती है और पर्यावरण की विशेषताएं भी, सभी का बराबर योगदान होता है। यानी कि बच्चों, जो भी परिस्थितियां होनी चाहिए वो मानव के अनुकूल होनी चाहिए, जिससे उसके विकास में कोई बाधा ना हो। कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटियों में ही आरंभिक समस्याओं का विकास क्यों हुआ? कभी बच्चों आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि ये विकास हमेशा नदियों, घाटियों और आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ है? क्योंकि बच्चों, जो नदियां हैं वो एक सोर्स है जिसके इर्द गिर्द मानव बसकर अपनी बस्तियां बसाए। उन्होंने अपने सारी तरह की सुख सुविधाएं जैसे खेती करना सीखा। यदि वो नदी के किनारे नहीं होते या फिर घाटियों के किनारे नहीं बसते तो उन्हें जल की बहुत सारी समस्याएं आती बच्चों। इसलिए जो पहले के पूर्वज थे उन्होंने नदियों के किनारे ही बसना सही समझा। ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बहुमूल्य था। यानी कि बच्चों, कि जो नदी हमारी बहती है तो वो क्या करती है कि अपने साथ
बहुत सारी जलोढ़ मिट्टी लेकर बहा कर लाती है, जो अपने किनारों पर जमा कर देती है बच्चों। और जब ये किनारे इन मिट्टियों से भर जाते हैं तो वो बहुत उपजाऊ भूमि बन जाते हैं, और जिसके कारण यहाँ पर उपज अच्छी होती है, यहाँ खेती भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ खेती का काम आसान था, नदियों के रास्ते, व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसी ही अनेक परिस्थितियां सभ्यता के विकास में सहायता होती थी। यानी कि बच्चों, जहाँ पर भी हम लोग खेती कर सकते थे आसानी से, नदियों के रास्ते व्यापार भी किया जाता था। ऐसी ही अनेक परिस्थितियां सभ्यता के विकास में सहायता होती है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए बच्चों, पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। क्योंकि अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ था और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां क्या थी, यह जानना आपके लिए जरूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, सुविधा के लिए सॉरी बच्चों, अभी हम यहाँ पर हैं। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। यानी कि बच्चों, जो इतिहास है वो बहुत दिनों से चला आ रहा है, यानी कि वो बहुत दिनों की बातें हैं, इसलिए उसे इतिहास कहा जाता है बच्चों। ठीक है, सुविधा के लिए हम इसे छोटे छोटे कालों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व और उपयोगिता है बच्चों। ठीक है, यानी कि बच्चों, जो भी हम संसाधनों का उपयोग करते हैं उनकी हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या उनकी उपयोगिता है, ये सब बच्चों हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा, अर्थात एक स्थान का विकास तो होने लगा था, मगर सभ्यता की किरण अभी नहीं फूटी थी। ठीक है बच्चों, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो आप तीसरे अध्याय में पढ़े हैं कि मनुष्य के जीवन के चरण के बारे में पढ़ेंगे जब वह संगठित होकर रहने लगा, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था, मगर सभ्यता की किरण अभी नहीं फूटी थी। ठीक है बच्चों, इन मनुष्यों का जीवन सरल था। यानी कि बच्चों, अभी का जो जीवन है उस समय का जीवन से अभी कठिन है, और उस समय का जीवन जो था वो सरल था बच्चों। क्यों सरल था बच्चों? परंतु कठिन भी, लेकिन थोड़ा कठिन भी था। कंद मूल जमा करके या शिकार करके ये अपने जरूरतों को पूरा करते थे। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए। अब शायद आपको इनका महत्व आसानी से समझ
में नहीं आए, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर बच्चों बोल रहा है कि जब उनको पत्थरों के औजार और हथियार बनाने शुरू किए, अब शायद उनको